भैया एरी मैया भगवान के ब्रज में रहवे के दिना पूरे है गए, लीला प्रेम की जो थी वो पूरी है गई। अब भगवान को महाभारत के युद्ध में जाना था, आगे की लीलाएं करनी थी, क्योंकि ये जिंदगी हमेशा एक तरीके से नहीं चलती है, कभी सुख और कभी दुख, है ना। अब हमारे मोहनदास जी के साथ में आप लोग नारियल देने गए थे, बादनाते कितनी खुशी थी, कथा होगी कथा होगी कथा होगी, चारों तरफ उमंग ही उमंग है, गांव गांव में घर घर में, और जादनाते कलश यात्रा भई, बादनाते घर घर में, उमंग ही उमंग है, उत्साह ही उत्साह। लेकिन आज उसकी पूर्णाहुति है, आज कथा समापन है। तो जो उमंग थी ना, अब उसकी शाम होने आई है, अब सूरज ढलने लगा है। हम तो आज ही विदा हो जाएंगे, कथा के बाद सीधे चले जाएंगे। कल का थोड़ा सा भंडारे का रहेगा। ये जो 7 दिन का जो आनंद था ना, अब यही आनंद जो है दुख देने वाला बन जाएगा। ये सीन याद आया करेंगे, हैं? कितनी भी इंद्र वर्षा कर दे, बालक ट्रॉलियां भर भर के रेत ले आते और पूरे पंडाल के पानी को निकाल करके, हैं? और फिर उस पर मिट्टी डाल देते। कितना आनंद आयो, कितना अच्छा लगे, हैं? ये मेला आज जो है समाप्त हो जाएगा। अब इन बच्चों का मन नहीं लगेगा। अब तक तो बस सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम करना है, घर के काम में फटाफट निपटाओ, चलो कथा में आगे जगह घेरनी है। लेकिन अब सोचोगे अब कल से कहाँ जाए, हैं? फिर वही संसार, वही दुनिया, वही काम धंधे, रोना आ जाएगा, आंखें आंसुओं से भर जाएंगी। जब जा जगह आके देखो करोगे ना, तो ये मेला नजर आएगा ना, तो इस जगह को देख करके भी रोना आ जाएगा। भैया भगवान को पता लग गया कि मेरा बुलौआ, मेरा लेबुआ आ रहा है? तो भगवान का भी प्रेम तो हो ही गया था ब्रजवासियों से। अब आप संत मेरे सामने बैठे रहते ना, सबके चेहरा मेरे हृदय में, मेरे दिमाग में भर गए। आपका मुस्कुराना, आपका प्रसंगों पर रोना, प्रेम तो हो ही जाता है। आपका मुझसे हुआ, मेरा आपसे हुआ। तो ऐसे ही भगवान का जो है गोपियों से, ग्वाल वालों से, गैयों से, बछड़ाओं से, माँ यशोदा से प्रेम तो हो ही गया। आज भगवान बछड़ा गैया चराने के लिए गए तो रोना आ रहा था कि मैया छूट जाएगी, गैया छूट जाएंगी, मेरे ग्वालवाल जो रोज मेरे संग खेलते थे ये छूट जाएंगे। जैसे कोई बच्ची की शादी होने वाली होती है, विदा होने वाली होती है ना, तो उस बच्ची को बहुत रोना आता है। गैयाओं को देख के, अपने घर को, अपने मकान को, अपने गांव को, अपने गिरारों को देख करके, अपने चाचा ताऊ चाची ताई सबको देख करके उसे रोना आता है। ये सब छूट जाएंगे, हैं? अब मोहनदास जी की कृपा से हम तुम लोग मिले यहाँ 7 दिन। अब तुम मुझे कहाँ ढूंढोगे, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा, कहाँ ऐसे मिलन होगा, हैं? ये तो महाराज जी की करुणा थी, कृपा थी, हैं? एक समय पे मुझे यहाँ आना है तो आना है। आप हम सब लोग 7 दिन तक एक जगह रहे। हम लोगों में इतना लगाव हो सकता है तो सोचो, भगवान तो प्रेम के ही अवतार थे। उनमें और ग्वाल वालों में कितना प्रेम हुआ होगा, उनमें और उनकी यशोदा मैया में कितना प्रेम हुआ होगा। आज स्वयं भगवान का मन गैया चराने में नहीं लग रहा था। एक ग्वाल वाला आया, चलो लाला खेलेंगे, सोई भगवान की आंखें भर आई। बोले आज खेलने को मन नहीं। बोले क्यों? बोले बस ऐसे। भगवान की आंखें भरी, उस ग्वाल ने देखी, सब ग्वाल वालों को बुला ले आया कि पता नहीं आज लाला बड़ा उदास है, ये रोजाना फूल सा खिला ले रहता था, आज ये खिल नहीं रहा, आज कोई बात है। सब पूछने लगे लाला क्या बात है बताइयो। तब भगवान ने एक बात कही कि भैया हमारा तुम्हारो मिलन भयो, हम तुम मिले, इतने दिना तक संग रहे, यदि विधाता न करे हम कादुना हम तुम अलग है जाए, दूर है जाए, तो तुम कैसे रहोगे। तो भगवान ने जैसे कहा, एक ग्वाल वाल रो पड़ा। बोले लाला जब तक तू ना मिलो तब तक तो हम जी ही रहे थे, चाहे जैसे मर रहे जी रहे, लेकिन अब तू मिलो तब ते, और तेरे बिना इस दुनिया में जीना बड़ा मुश्किल है। भैया भगवान की जब आंखें भरी देखी, ग्वाल वालों की ऐसी दशा देखी, शाम ढल गई, गैया हाक दी, बाड़े में बंद करी, अक्रूर जी से मिले हैं भगवान। बोले काका तुम मुझे लेने आए हो मुझे तो पता है, पर मेरी मैया को मत बता देना, क्योंकि मैया को समझाना बड़ा मुश्किल है। समझाना तो सखाओं को भी बड़ा मुश्किल है, गोपियों को भी, लेकिन मैया को सबसे ज्यादा। लेकिन भैया
न जाने कहां से बात फूट गई और गोपियों को, ग्वाल वालों को, मैया सबको पता लगी, केवल मैया को छोड़ के। गोपियां आधी रात पे आकर के दरवाजे पर रोने लगी और रो रो करके कहने लगी ग्वाल वालों से कि भैया लाला ते हमारी प्रार्थना करो जाके, हम पे कोई गलती बन गई हो बात क्षमा करें, हम अब कबू बाकी शिकायत नहीं करेंगी, बातें कछु कहेंगी नहीं, वो जैसे राखे को वैसे रहेंगी, पर वो हमें छोड़ के जाए ना। ग्वाल बाल जब भगवान के कमरा में गए ना, भगवान सबसे लिपट के रो पड़े और समझाने लगे कि कर मन सो मिलवो भयो, कर्म ही तो बिछुड़ा। भैया जादना मिलवे को समय आवेगो, बादना मिलेंगे, और जादना बिछुड़वे को समय आवेगो ना, बादना व्यक्ति बिछुड़ जाता है, जीव बिछुड़ जाता है। आधी रात में मैया की आंखें खुली, सब रोते हुए देखे, अरे गोपियों बावरियों काई रो रही हो, का है गो? एक गोपी ने कहा, अरे भोरी बावरी यशोदा, तो पता ना, पता है ब्रज पे पहाड़ गिरने वाला है विपत्ति का, अरे भयो का। तब गोपी कहती है कि श्याम सकारी जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, हे विधना ऐसो कीजियो, जासो भोर न हो। हे विधाता, यदि कल के सवेरे यदि विदाई लिखी होए तो ऐसी सवेरी कबहू नहीं, ऐसो भोर कबहू नहीं होए, हम तो अंधकार में जीवन काट लेंगी, पर यह भगवान से दूर रह के जीवो बड़ो मुश्किल है। यशोदा ने सुनी कि मेरो लाला जा रहा हो, कहाँ जा रहा है? सीधे मैया यशोदा के पास दौड़ी लाला के पास में। लाला कमरे में जो है, मैया जैसे ही पहुंची, लाला ने माथा चरणों में टेक करके आंसुओं से चरण धो दिए। मैया ने उठा करके देखा लाला की आंखों में आंसू, तो माँ समझ गई, लेकिन बोली लाला मैं जो सुन रही हूँ अपने कानन से, कहा वो सही है, तू हमें छोड़ के जा रहा है? तब भगवान ने कहा मैया एक दिन तो सबको बिछड़ना पड़ता है, चाहे वो माँ बेटा हो, चाहे बाप बेटा हो, चाहे बहन भैया हो, चाहे कोई क्यों न होए, एक दिन सबको बिछड़ना पड़ता है। जब ऐसे उपदेश करे भगवान ने, तो मैया ने कहा लाला पंडित जी ने तेरी कुंडली बनाई थी तो कहा था कि जसोदा तेरो लाला राजा बनेगा, पर जब ये राजा बनेगा ना तो तू हमेशा हमेशा के ले जा खोए बैठे। तो मुझे लगता है कभी दिना आए गए, तू मुझे दूर चला जाएगा, तू मुझसे खोने वाला है, पर बेटा मेरी एक प्रार्थना है, तू राजा बनेगा तो तेरे महलों में दास और दासी होंगे, नौकर चाकर होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम तेरे महल में कहूँ नौकरी कर लें, दास और दासी की जगह रह लें कहूँ कोने में, हम काउते नहीं कहेंगे कि हम तेरे मैया बाबा हैं, क्योंकि बुढ़ापे को तो सहारा है तू, और तू छोड़ के चलेगा तो फिर हमारा बुढ़ापो कटेगा नहीं, हमारा बुढ़ापो बिगड़ जाएगा बेटा। यदि तू अपने महलन में हमें कोई नौकरी दे दे तो हम तेरे दर्शन कर लो करेंगे ना, हमारा बुढ़ापो कट जाएगा। भगवान ने कहा मैया तू कैसी बात कर रही है, मैं तेरो लाला हूँ और तेरो लाला ही रहूंगा, मैं तेरो बेटा हूँ, मैं तेरो ही बेटा रहूंगा, चाहे कितना बड़ा राजा है जाऊं। कैसी बात करती है माँ। समझाया। पूरी रात मैया सिराने बैठी रही, भगवान के माथे को सहलाती रही, पूरी रात हो गई। रोते रोते सवेरो भयो। आज लाला को मैया सजा तो रही है पर रो रो करके, और दिन सजाती थी खुश होकर के, लेकिन आज रो रो के सजा रही है। मोर मुकुट बांधा है, तिलक लगाया है, और अंतिम में फिर माखन खिलाने लगी। और लाला ते बोली जब कबू तो माखन की याद आवे तो तू मेरे पास कोई आदमी भेज देना, मुझे खबर भेज देना, मैं वहीं माखन पहुंचाती रहूंगी तेरे लिए। बेटा मैं तो माँ हूं और बस मैं तो चाहती हूँ बेटा कहूँ रहे, बस सुखी रहे, क्योंकि माँ की तो आत्मा ही ऐसी होती है। भैया भगवान ग्वाल वालों से मिले हैं, जिनके संग खेलते थे, गैया चराते थे, एक एक करके रो रो करके मिले। गोपियों से मिले, नंद बाबा के पास गए, कलेजे से चिपटा करके नंद बाबा रो पड़े।
नंद बाबा ने रो करके अपने बेटे को कलेजे से लगाया और रो करके कहने लगे, मन है व्याकुल नयन सजल है, ये कैसी कठिन विदाई हो, जिसके मोह में सब कुछ भूला, थी वह वस्तु पराई हो, जिसके मोह में सब कुछ भूला, थी वह वस्तु पराई हो। नंद बाबा से रो करके भगवान रथ में बैठे हैं, मिल करके आगे गोपियां रास्ता में लेटी थीं, रथ फिर रोकना पड़ा, उन गोपियों को समझाया, पीछे यशोदा बेहोश हो गई, फिर भगवान को उतरना पड़ा, यशोदा को समझाया, मैया आंखें खोल, मैं तेरा लाला अभी कहूं ना गयो, देख यहीं पे हूँ, अरे मैया आंखें खोल। मैया ने जब आंखें खोली ना, आंसुओं की धार बंध रही थी और मैया ने अपने बेटा की सामने हाथ जोड़ ले, बेटा मैं तो रोकूंगी नहीं, मेरी तो बस दुआ है तू जहाँ रहे सुखी रहे, पर मेरी अंतिम एक प्रार्थना है। हाँ मैया। बोले बेटा मुझे कलेजा में एक पीड़ा है, एक दर्द है, भाई दूर करके जा। बोले बताओ। बोले मैंने एक दिना तू उखल से बांधे हो और पूरे दिना उखल से बंधे रहे हो, तेरे ऊपर पेड़ गिर गए थे, बादना मैंने तो खावे को कछु नहीं दे हो, बादना की याद जब आती है ना तो मेरे कलेजे में बड़ी पीर होती है। यदि तू यूं कह जा कि मैया मैंने क्षमा कर दी तो शायद मुझे संतोष आ जाए, पर मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रही कि मैंने काय को बांधे हो, काय को भूखो राख्यो। भैया ये माँ को कलेजा है, ये माँ को दिल है, ये मैयाओं का प्रेम, मैयाओं का भाव ऐसा रहता है कि पहले तो बालक को मारना नहीं चाहती, लेकिन यदि कावना थप्पड़ मार दें तो बालक तो थोड़ी देर बाद खेलने लगता है, लेकिन वो पूरे दिन रोएगी कि आज मैंने जो मारे हो, आज मैंने जो पीटे हो है, बाकी पीठे दिखावेगी, देखो कैसे लील पर गए हैं, आज मैंने जो मारे हो है। वो तो खेल लो कूद रहा है, लेकिन माँ दर्द को कम नहीं कर पा रही अपने को। बच्चे को मारने के बाद मैया का ये कलेजा है, कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता, बेटा कोई माँ से माँ 100 बार मनाए, यदि माँ बेटे से रूठे उसे कौन मनाए। ये दुनिया में जितने रिश्ते हैं ना भैया, उनमें कहीं ना कहीं स्वार्थ हो सकता है, लेकिन माँ अपने बेटे को पालती है निस्वार्थ भाव से। माँ का जो रिश्ता है ना, काऊ को बेटा परदेश में होए और वह छुट्टी मिल रही होए और वो घर पे फोन करे कि मैं आ रहा हूँ, परिवारी जनों को पूछे कि मैं काला हूँ तुम्हारे लिए बताओ, तो बेटी बता देगी कपड़े ले आना, पत्नी बता देगी गहने ले आना, भैया बता देगा मेरे लिए ये ले आना, घड़ी ले आना है। सभी परिवारी जन अपनी अपनी फरमाइश रख देंगे, लेकिन जब फोन माँ के कान पे जाता है और वो पूछता है माँ पाँव छू, लड़खड़ाती आवाज में कहेगी बेटा बनाए राखे भगवान तो है। फिर वो पूछता है कि मैया तो को का लेके आऊं, और सबने तो बता दिया, तू बता तो काजे काला हूं। तो लड़खड़ाते होठों से एक ही बात कहती है, मुझे कछु नहीं चाहिए, मुझे तो तू चाहिए, तू आ जागो तो देख लूंगी है, तो कले जाते लगा लूंगी, बस मेरो सारो दुखड़ो दूर है जागो। यह है माँ का प्रेम। पता है माँ कितनी बीमार पड़ी होए और छोरा आ जाए
खाट में तो ठाड़ी आ जाएगी, हैं चलन लगेगी। लोग बाग कहते हैं कि बाद ना दे तो ठाड़ो ना हो जा रो, हैं बीमार पड़ी अब का है गो, वो कोई का जाने के बाकी दवाई आ गई है, हैं बाकी दवा आ गई है, उसकी औषधि आ गई है। जब बेटा चला जाता है ना तो फिर जो है उसके लिए पराठे बनावेगी, अचार धरेगी और तरह तरह की चीज याद करेगी। ऐसे ऐसे बेटा हैं कि जिनके लिए खूब बड़े है गए, नातिन वारे है गए, तो भी माताएं भी गांव में से घी बना बना करके उनके लिए भेजती हैं। ऐसी माताएं हैं। लेकिन दुख की बात ये है कि वे घी ले जावे वारे कपूत मैंने ऐसे देखे हैं कि माँ के हाथ पे 1000-2000 रुपया धर के ना जाते, लेकिन वो तो भी ये नहीं कहती है कि मुझे कजू दे के ना गए हो, कोई बात ना है, पापा जाकर खुले नहीं होंगे कि पैसा होंगे नहीं, 50 बहाने बना देगी लेकिन शिकायत नहीं करे। हैं बिन कपूतन कैसे भगवान क्षमा करेगा कि पहले तो तू लायक नहीं है तो लायक बनायो, अब तू लायक बन गो तो काजे अपने पेट काट काट के घी बना रही है और जोर के से आती रहेगी 5 किलो है के हैं अब के आवेगा तो ले जागो, हैं चना करेगी चना धर लेगी, मूंग करेगी मूंग धर लेगी, हैं जो कुछ करेगी बस सवे धर के रखेगी, अब के आवेगो तो जे ले जागो, अब के आवेगो जे ले जागो। लेकिन वो कपूत जो है जाते समय जब 1000-2000 रुपये भी हाथ पे नहीं रखता तो बेचारी खिसानों से मोह लेके रह जाती है, कितना कलेजा दुखता होगा उसका। ऐसे कपूतों को भगवान कभी क्षमा नहीं करता है। जिसने तुम्हें लायक बनाया उसकी सेवा से मुंह फेर रहे हो, वो अभी भी सेवा करने को तैयार है लेकिन तुम अपनी सेवा से मुकर रहे हो, हैं। और जो कचू औलाद तो इतने पे भी ये कहती है अरे वो मेरे हिस्सा को खेतो भाई अम्मा खा रही है, हैं भाई माँ खा रही है, माँ में तो घी बना के दे रही है, कोई एहसान कर रही है का, हैं अरे नालायक, अरे ते जीव में कीड़ा नहीं पड़ रहे, हैं तेरे हिस्सा को खेतो भाई खा रही है वो बहाने। अब तक जोर जोर के जो घोंसला बनायो का है कौन को छोड़ेगी, हैं बहाने जो कुछ करो का है कौन के लिए कर रही है, सब तेरे का धर के जाएगी ना। और वो जो करो मेरे हिस्सा के खेत खा रही। अरे कपूतो ऐसे रखी जीव में कीड़ा पड़ते हैं, कीड़ा। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, तीनों मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। ऐसी ऐसी माँ देखी है मैंने। ये बहू आ जाती है ना तो कभी कभी माँ से मिलने नहीं देती हैं, और ज्यादा तनख्वाह मिलते का है बादना तो बिल्कुल ना जावन देते हैं। अच्छा माँ समझ जाती है कि जाके बहू आने नहीं देती है, कलेश करती है। तो मैंने ऐसी ऐसी माताएं देखी हैं कहते हुए अपने बेटा से, बेटा ते घर भाई तो आवन ना देते ना तो तू मत आ करे, तो ते कलेश होए वो मुझे पसंद नहीं है, पर एक बात है बेटा मेरे पास खबर भेजत रहो कर, तू ठीक है ते घर में सब बढ़िया है, कबू कबू खबर भेज दो कर, मैं तो बैठे अपने दिना काट लूंगी, हैं मैंने तो अपना छोरा दान कर दो है, मैंने तो अपना बेटा बहुए दे दो है, अपने कलेजे के टुकड़े को और दूसरे के हाथ में सौंप देती है कि ले, हैं लेकिन वह बेटा को तो कर्तव्य बनता है ना कि जाने तेरे लिए सोई, तेरे लिए जगी, तेरे लिए खाया, तेरे लिए पिया, और फिर आज उसके लिए तेरे पास समय न हो। मैया को चाहती नहीं है, मुझे चाहते मेरे पास बैठ के ने 2 रोटी खा ले, हैं मेरे पास बैठ जाए बतरा ले ने मूड मार ले, ये तो नहीं में खुश हो जाती है। ऐसो देवता दुनिया में है कोई जो इतने पे ही खुश रह जाए, ऐसा देवता कोई नहीं। माँ का दिल ना दुखा। एक लड़का था, मैंने उससे कहा मैंने बेटा एक बात तो अपनी माँ तक मेरी पहुंचा देना। मैंने उससे कहा, बोले गुरुजी मैं 3 महीना से बोला चालो ना है। हाय राम ऐसे कपूत ने कौन सा नरक झेलेगा। मैंने कहा बात है बेटा, सुबह ने ऐसी बात बताई बहुत टुच्ची मुच्ची सी बात है कि माँ ने मुझसे ऐसे कह दिया। अरे नालायक, जब तू छोटो हो तो कहा तू जन काका कह दे तो है बाने तो कबो बोले वो बंद करे नहीं, क्योंकि बाखन तो जरूरत थी, माँ जानती थी कि जाए मेरी जरूरत है तो बाने बोलो बंद नहीं करो।
तेने जन काका कही लात मारी भूसा दे बार खोसे, माने आज वह बूढ़ी माँ को जरूरत है तो तेने ने किसी बात पे बोली वो बंद कर दो है। ऐसी माओ का दिल दुखाने वालों का नरक भी नहीं उठता है ऐसे कपूतों को। मेरी प्रार्थना है भैया, ये बड़े बूढ़े माँ बाप तुम्हारे देवता हैं, इनकी पूजा कर लो। इनकी पूजा से जो दुआ मिलेगी तो दुनिया में यहाँ भी सुखी रहोगे और वहाँ भी सुखी रहोगे। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा। एक बात और कहूँ, माँ की कीमत क्या होती है ये न को उनसे पूछना जिनके माँ नहीं है। इस दुनिया में जिनकी माँ नहीं रही है, जो बिना माँ के हैं, उनसे पूछना माँ की कदर, माँ की कीमत, माँ का दर्जा क्या होता है। माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है। माँ का दिल ना दुखा। माँ का दिल ना दुखा हो, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है। माँ का दिल ना दुखा। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। तेरी दुश्मन नहीं हो, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची ही दौलत है। माँ का दिल ना दुखा। किस्मत जिनके माँ होती है, भूल कर सारे शिकवे गिले पास वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। नन्ही सी जान पर हो, नन्ही सी जान पर
पर बन के साया रहे वो है माँ, माँ का दिल ना। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका जमाने में हो, सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ, माँ का दिल ना दुखा। माँ का दिल ना दुखा, माँ। एक बात बताऊं, मैंने माताओं को देखा है मंदिरों में बेटा के लिए खुशी मांगते हुए, मेरा बेटा पढ़ जाए, मेरा बेटा नौकरी में लग जाए, मेरे बेटा को ब्याह हो जाए, मेरे बेटा को धंधो चल जाए, मेरो बेटा ऐसे है जाए। लेकिन किसी कपूत को मैंने मंदिर में ये मांगते हुए नहीं देखा कि मेरी माँ को कल्याण है जाए, मेरी माँ की सुखी रहे। माँ को मैंने हमेशा देखा है। हमसे भी कभी माँ की बातें हों तो बेटा के बारे में अपनी बात कबू नहीं कहेगी, खुद मर रही है, दुखी है, परेशान है, बीमार है ना। अपना बालक होगा ना, बाबा ने जा पे हाथ धर दे, अपने पे हाथ ना धरवा रही, सिर पे कहाँ, मेरे बेटा पे हाथ धर दे। बाबा जी पढ़त ना आए न कि जी पढ़ने लगे। इतना सब करने के बावजूद और फिर कभी कभी औलाद ये कह दे कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? बताओ, कलेजा फटेगा कि नहीं फटेगा? अरे भैया, तुम पैदे वो कुछ मांग ना रही, लेकिन कम से कम इतना तो कह दो करो, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बड़े कष्ट उठाए हैं, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बड़े कष्ट उठाए हैं। बस इतना कह दोगे तो माँ बाप को दिल भर आवेगो कि चलो जा बात है बेटा, समझ लो है। मेरी माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सबकी भगवान है। सब्र जिसका जमाने में हो, सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है
ये प्रभु की अमानत है माँ का दिल ना दुखा। ये प्रभु की अमानत है माँ का दिल ना दुखा। भैया मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपने सुखों को त्याग करके माँ बाप के भक्त बन जाओ, ऐसा कर सको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना न कर पाओ तो इतना समझो कि हम में थोड़ा सा हिस्सा माँ बाप का भी है। पत्नी का है माना, लेकिन माँ बाप का भी हिस्सा है। सारी तनख्वाह पर पत्नी का ही अधिकार नहीं है, थोड़ा बहुत माँ का भी अधिकार है। इससे हमें मुख नहीं मोड़ना चाहिए। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। तेरी दुश्मन नहीं हो, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची दौलत है माँ का दिल ना दुखा। भैया मैया यशोदा ने अपने लाला को आशीर्वाद दिया, तू जहाँ रहे बेटा खुशी रहे सुखी रहे, मेरा ये आशीर्वाद है। फिर भगवान रथ पे बैठ कर के चले हैं। जब तक रथ दिखता रहा तब तक देखते रहे, और जब रथ का दिखना बंद हो गया तो ब्रजवासी कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा। ब्रजवासियों का हाल बहुत बुरा था। श्याम मथुरा न जा, श्याम मथुरा न जा, तेरी मैया यूं रो रो पुकारे। श्याम मथुरा न जा। भगवान जो है पहुंचे हैं मथुरा में। वहाँ पहले धनुष को तोड़ा है, फिर हाथी के दांतों को तोड़ा है, और दोनों भैया हाथी के दांत तोड़ करके अपने अपने कंधे पे धर के और पहुंचे हैं कंस के दरबार में। माँ ने 4 पहलवान तैयार कर रखे। पहले हाथी तैयार करो, पर हाथी तो मार आए। फिर 4 पहलवान तैयार कर रखे। उसमें से 2 पहलवान बलदाऊ भैया ने बांट ले और 2 कन्हैया ने है, और दोनों को 2-2 मिनट में सुपड़ा साफ कर दिया। जब दोनों का सुपड़ा साफ कर दिया चारों का, फिर जो है कन्हैया ने जाकर के कंस से कहा, मामा जी राम राम। सिंहासन पे बैठा था। कंस ने कहा, अरे भांजे राम राम, आओ हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। कन्हैया ने कहा, तुम तो इंतजार ही कर रहे, हम तो चल के आए हैं, हम तो चल के आए हैं। सो गले से लगा करके दाब करके मारना चाहता था कंस, तो कन्हैया को गले से लगाया और पकड़ करके दबाना चाहता था। इतने में भगवान निकल के बाहर है खड़े है गए। बाकी हाथ जो उसी के पेट पे लगे जोर से, सामने भगवान दिख रहे। अब वो समझ गया कि ये तो करामाती है, ये ऐसे मरने वाला ये नहीं है। अब तो जो है कंस भागने लगा, तो भगवान ने एक एड़ मारी तो मौके वाले गिरो। देखी कि ये नहीं छोड़ेगा, फिर ठाड़ा भयो कंस और फिर भागवे लगो। फिर एक एड़ मारी जो धार से मौके वाले जो है फिर कंस गिर पड़ो। कन्हैया ने कहा, भागो मामा, जहां तक भागे हो जाए, अब तक तुमने औरों को भगाया है, आज तुम्हारा भागने का नंबर आया है मामा, भागो। कंस जो है अब उसके पैरों तले से जमीन जो है खिसक रही है। भाग तो रहे हैं पर वहीं के वहीं, वहीं के वहीं, वहीं के वहीं है। भैया ढूंढने से दुनिया में क्या किसी नहीं मिलता, पर जब खुदा पकड़ता है तो रास्ता नहीं मिलता। आज कंस को गैल नहीं मिल रही, और पकड़ करके बाल और खींचने लगे भगवान। चीखने लगा कि मेरे दर्द हो रहा है, मेरे लग रही है।
भगवान ने कहा मामा जी बाल खींचने से लगती भी है क्या? हैं? बोले मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो बोले बादना पतो नहीं परी तुम्हें, जादना तुमने मेरी माँ देवकी के बाल पकड़ करके खींचा था, तादना नहीं पता कि बाल पकड़ के खींचने से दर्द होता है। हैं? और जब कर्ण का रथ का पहिया फंस गया था ना, तो कर्ण कहता है अर्जुन इस समय मेरे रथ का पहिया फंसा है, मैं अपना पहिया निकाल रहा हूं। इसलिए धर्म कहता है कि जो है निहत्ते योद्धा पर बाण नहीं चलाना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्ण ये धर्म की याद तो आ जा रही है, जादना तैने द्रौपदी से जो है ना वैश्या कहा था, बादना तो धर्म की याद नहीं थी। जुआ में तेरे सामने शकुनी ने पांचों पांडवों को छला था, बादना तो धर्म की याद नहीं आई। अभिमन्यु को सात ने मिलके अकेले निहत्ते को मारा था, बादना तो धर्म की याद आज खुद की खोपड़ी पे पड़ रही है, तो आज तू धर्म की दुहाई दे रहा है? भगवान ने कहा अब आई रे तो याद धर्म की, पहले क्यों नहीं आई, यही याद पहले आ जाती होती काहे लड़ाई, यही याद पहले आ जाती होती काहे लड़ाई। हैं? आज तुझे धर्म की याद आई है, यही बात आज कन्हैया मामा से कह रहे हैं, मामा आज तुम्हें धर्म की याद आई है, बादना तो नहीं आई है कि बालक पकड़ने से दर्द होता है। और भगवान ने जो है